हेलो एवरीवन, जय हिंद। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ट्वेल्थ के ओवरव्यू सिलेबस को हमने देख लिया था कि ट्वेल्थ में कितने 5 यूनिट और जिसमें 16 चैप्टरों को हमने देखा। इनकी एक ओवरव्यू जानकारी हमने ले ली थी। यहाँ पे हम लोग का हमारा सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग हमारा यूनिट जो फर्स्ट है, फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, यह हमारा सब फर्स्ट चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। जीवों में जनन। आज हम जीवों में जनन इस चैप्टर की बात करेंगे कि जीवों में जनन क्या है। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में लेने वाले हैं। कि जैसा कि आप लोग देखिएगा कि इस चैप्टर से ही आपको जैसा कंफर्म हो रहा होगा कि आपको सभी को पता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं अर्थात जीव क्या होते हैं। देखिए, अगर हमारी पृथ्वी पर की बात करें तो पृथ्वी पर दो प्रकार के ही आपका सब्सटेंस मिलेगा। एक होता है आपका जो सजीव सब्सटेंस है और एक निर्जीव है। जिसमें से जितने भी जीव हो या ऑर्गेनिज्म है, ये सभी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो ये जो भी सजीव है, इनमें एक फंक्शन पाया जाता है जो आपका रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो एक ऐसा प्रोसेस है जो सभी जीवों में पाया जाता है, जो क्या करता है कि जिसके द्वारा सभी जीव अपने समान नए जो संतान होते हैं या उनको क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये आपकी क्या होती है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। ये जो रिप्रोडक्शन की क्रिया है, ये कैसे होगी, इसका क्या प्रोसेस होता है, इन सारी बातों की जानकारी हम लोग हमारे फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन में लेंगे। और इस जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि इसमें जो ओवरव्यू है, एक हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद इसी से रिलेटेड हमारे सेकेंड और थर्ड चैप्टर है, इन्हीं से रिलेटेड होंगे हमारे सेकेंड और थर्ड चैप्टर होंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ना क्या होता है, जरूरी होता है। जैसा कि अभी तक का जो पिछले कोरोना काल से जो अभी तक चला आ रहा है समय, यहाँ पे देखा गया कि ये चैप्टर क्या हुआ था, हमारे सिलेबस यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं था। लेकिन इस बार संभावित है कि ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में रहने वाला है, तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर की बात करेंगे। इस चैप्टर से नीट से भी लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और आपके जो यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड में भी लगभग 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर की देखते हैं ओवरव्यू कि क्या पढ़ना है हमको इस चैप्टर में। जैसा कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, देखिएगा इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों को इस चैप्टर में ये देखना है, लाइफ स्पैन देखना है। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है कि जीवन अवधि। जीवन अवधि अर्थात कोई भी जीव है पृथ्वी पर, अगर उसने जन्म लिया है तो उसकी कोई ना कोई तो लाइफ होगी जीने की। उसी लाइफ के बारे में हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में बात, मतलब इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो हमारा यहाँ पे सेकेंड टॉपिक होगा, वो सेकेंड टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अर्थात जनन की क्रिया, ये क्या होगा। रिप्रोडक्शन को भी हमने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपका आ जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। दूसरा इसका टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन।
ये दो टॉपिक के विषय में डिस्कस करना है। यही हमारा ओवरव्यू क्या होगा इस चैप्टर का ओवरव्यू है, जिसमें हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप हैं, इनको भी पढ़ना है। जैसे कि इनका कुछ टाइप हम बता देते हैं जो हमको पढ़ना है। यहाँ पे फिजन है अर्थात विखंडन। विखंडन के भी कितने टाइप है, जब हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे तब हम लोग देख लेंगे क्या है फिजन। और इसके बाद बडिंग, मुकुलन, इसको भी देखने वाले इस टॉपिक को मुकुलन क्या होता है। इसके बाद का जो टॉपिक हमारा होगा स्पोरुलेशन, जिसे हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन हिंदी में। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, एंड फाइनली लास्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें हमको पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इनके कौन कौन से टाइप हैं, ये जितने भी टाइप हैं इन्हीं के बारे में हम लोगों को क्या करना है इस टॉपिक में डिस्कस करना है। इसके बाद का जो टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देखना है कि इसका जो टॉपिक होगा सम इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें क्या देखना है, सम इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। लैंगिक जनन में क्या होता है कि कुछ घटनाएं होती हैं कि जैसा मान लीजिएगा लैंगिक जनन में क्या होता है कि विभिन्न जो बहुत सी एज होती हैं, कौन सी एज में हमारा मतलब कि जनन का प्रोसेस होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखना है। जैसे प्लांट्स में भी देखना है, कुछ प्लांट मोनोकार्पिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं पॉलीकार्पिक होते हैं। और जैसे एनिमल्स में भी हमें देखना है कि फीमेल में क्या होते हैं, कुछ में जनन सीजनल होता है और कुछ में जनन क्या होता है लगातार होता रहता है। ऐसे हम लोग मैंस में सारे जो भी जनन क्या होंगे लगातार होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी देखने मिलते हैं, जैसे हमारे आसपास देखेंगे और डॉग्स हो गए, इनमें एक सीजनल जनन का प्रोसेस होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सम इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे, जिसमें से इसका अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन। इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन हमको देखना है, इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन अर्थात क्या है, निषेचन पूर्व घटना है। यहाँ पे हमको क्या देखना है, निषेचन पूर्व घटना है। यहाँ पे हमको देख लेना है कि जो मेन टॉपिक तो तीसरा होगा फर्टिलाइजेशन। देखिए यहाँ समझिएगा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन। इसे क्या कहेंगे, निषेचन। निषेचन क्या होता है कि आप लोग को जैसे पता भी होगा, आपने हाई स्कूल में या 11th में आपने स्टडी की है कि जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, उनके फ्यूज होने से जो जाइगोट बनने का प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। बट ये है कि जो मेल और फीमेल गैमेट बने हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, किन अंगों से बनते हैं, इन सारी बातों की जानकारी जो हमें मिलती है वो इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन में मिलेगी। अर्थात निषेचन पूर्व घटना, निषेचन से पहले की जो घटना होगी उस घटना से हमें क्या मिलेगा, ये जानकारी मिलेगी कि जो निषेचन के लिए जो गैमेट बने हुए हैं वो गैमेट कैसे बनते हैं, किन अंगों से बनते हैं, है ना, और वो कैसे दिखते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, वो कैसे मिलते हैं, ये सारी जानकारी हम लोगों को इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन मिलेगी। और एंड फाइनली हम लोग फर्टिलाइजेशन निषेचन पढ़ेंगे। जब निषेचन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, तो जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, इवेंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इवेंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन पश्च घटना है।
निषेचन पश्च घटना है, निषेचन के बाद की घटना है। निषेचन के बाद की घटनाओं में क्या हो सकता है, ध्यान दें कि अगर हमारा जाइगोट बन गया है तो जाइगोट बनने के बाद उसमें क्या होगा, अगर ये प्लांट की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, पहले एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या होगा, सीड्स बनेंगे, सीड से फिर उसमें जर्मिनेशन होगा, ये सारा प्रोसेस होगा। अगर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में क्या होगा, पहले मॉरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, है ना, ये सारे स्टेज होने के बाद आपका एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से एक का जो फीटस होगा वो डेवलप होगा, फिर उसके बाद उसका वॉर्न होगा, ये सारी प्रोसेस क्या हो जाएगी हमारे इवेंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को यही इतनी ही चीज़ों को क्या करना है, देखना है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे लाइफ स्पैन क्या होती है। लाइफ स्पैन देखने के बाद ही हमारा इसका फर्स्ट टॉपिक होगा। सेकेंड टॉपिक जो हमारा होगा रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन के में क्या होगा, दो टॉपिक होंगे, जिसमें से एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर है। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं, ये इसके टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें से और भी जेम्यूल फॉर्मेशन भी है, बर्ड फॉर्मेशन भी है, लेकिन वो इतना वो नहीं, उसको हम लोग देख लेंगे बाद में। लेकिन इतने क्या है जो मेन फंक्शन इनका आता है, इतने आते हैं, जिसमें से फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये हम लोग देख लेंगे। इनको देखने के बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग 4 टॉपिक में डिवाइड करेंगे। 4 टॉपिक में से सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा सम इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की कुछ घटना, ये देख लेंगे। ये देखने के तुरंत बाद हम लोग क्या देखेंगे, इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन, अर्थात निषेचन के पहले की जो घटनाएं होती, जो भी घटित होती हैं या जो भी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। एंड फाइनली जब हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन देख लेंगे, इस प्री फर्टिलाइजेशन से जो मेल और फीमेल गैमेट बने हैं, इनसे कैसे फर्टिलाइजेशन होगा ये देखेंगे। क्लियर। जब फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट कैसे डेवलप होता है और वो कैसे एक नए एनिमल्स का या प्लांट्स का निर्माण करता है, वो हम लोग इवेंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्लियर। एक बार इसे नोट करना है, नोट कर सकते हैं, कर लीजिएगा। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट था। चलिए आगे हम लोग इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं, जो है लाइफ स्पैन, जीवन अवधि। चलिए देखते हैं लाइफ स्पैन क्या होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर इस अर्थ पे किसी ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया है तो उसकी जो मृत्यु है वो भी निश्चित है, अर्थात जिसने जन्म लिया है वो मरेगा भी, ये निश्चित है। किसी को भी कोई यहाँ पे वरदान नहीं मिला है कि जन्म लिया और वो कभी नहीं मरे। जैसे रावण भी अपने आप को कहता था कि मुझे वरदान प्राप्त है, मैं नहीं मरूंगा, लेकिन मरना उसका भी निश्चित था। उसकी भी कोई ना कोई क्या थी, एज थी, जिसके बाद वो क्या हुआ, मरा। उसी तरह से क्या होगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है कि एक लाइफ होती है, उसकी लाइफ स्पैन होती है या लाइफ जीवन अवधि होती है, जिसमें क्या करता है वो मरता है। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनती है कि क्या है, बर्थ से लेकर के डेथ, ये क्या कहलाती है आपकी लाइफ स्पैन। क्लियर। अर्थात जीवों में क्या है, जन्म से लेकर
उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं या जीवन अवधि कहते हैं। क्या हुआ कि जीव ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद उसकी प्राकृतिक मौत आई। प्राकृतिक मतलब जो एक नेचर ने डिसाइड किया है कि उसे कब मरना है। अब जैसे कोई एक्सीडेंटल हो गया, उसकी मौत नहीं थी लेकिन फिर भी एक्सीडेंटल की वजह से उसको मर गया, तो वो एक अलग कंडीशन हो जाएगा। यानी कि जब नेचुरल तरीके से जब वो मरता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा, लाइफ स्पैन हो जाएगा। और इस बीच में वो जितना भी समय यहाँ पे रहा है वो इसकी क्या कहलाएगी, लाइफ स्पैन, किसी भी जीव की। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पे, बर्थ टू डेथ, इसके बीच में जो होती है, वैसे तो काफी अवस्थाएं होती हैं लेकिन जो मेन हमारी अवस्थाएं हैं वो 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें से एक जो होगी, फर्स्ट होगी चाइल्डहुड। चाइल्डहुड एज होगी, जिसमें क्या होगा, जिसे हम लोग कहते हैं बाल्यावस्था। इसके बाद की जो एज आती है वो आपकी कौन सी होती है, रिप्रोडक्टिव एज आती है। जिसे हम लोग कहेंगे जनन अवस्था। एंड थर्ड ओल्ड एज है, जिसे हम लोग कहेंगे वृद्धावस्था, या फिर प्लांट से हम लोग जीर्णावस्था भी कह सकते हैं। देखिए क्या होगा कि किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म ने क्या किया है, बर्थ लिया है, जन्म लिया है, और वो जब तक उसकी डेथ नहीं होगी तब तक नहीं वो इन 3 प्रमुख अवस्थाओं को क्या करता है, पार करता है। जिसमें से सबसे पहले जन्म लेगा, तो जन्म लेने के बाद जब तक उसमें जनन अवस्था नहीं आती है, जनन अवस्था अर्थात उसमें लैंगिक परिपक्वता नहीं आती है, उसमें जो भी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो जब तक डेवलप्ड नहीं होते हैं, उसके पहले की जो एज होती है वो क्या होती है, आपकी बाल्यावस्था या चाइल्डहुड स्टेज होती है। क्लियर हो गई। जब क्या होगा, जब उनमें जो सेक्सुअल कैरेक्टर ऑटोमेटिक डेवलप्ड होने लगेंगे, वो जो कंडीशन होती है, जो सेक्सुअल कैरेक्टर जब डेवलप्ड होंगे तो वही क्या होंगे, वही एक अवस्था ऐसी होती है जिस अवस्था में हम लोग कोई भी मतलब एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो हो गए या फिर प्लांट्स हो गए, वो अपने जैसे क्या हो सकते हैं कि नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं। किसके द्वारा, रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो ये जो स्टेज होती है ये आपकी कौन सी होती है, रिप्रोडक्टिव एज हो जाती है। क्लियर। एंड लास्ट में जब हमारी रिप्रोडक्टिव एज खत्म होती है, यानी कि जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खत्म होने लगते हैं, तो वो जो स्टेज लास्ट में आती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड एज या वृद्धावस्था, और इसी के लास्ट में हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्लियर है। क्या क्या हुआ देखिएगा। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने यहाँ पे देखा कि जब हम लोगों ने जन्म लिया और जब हम प्राकृतिक रूप से हमारी डेथ हो गई, यहां तक का ये जो पूरा जो पीरियड है, पूरा जो समय है, ये क्या कहलाएगा, आपका लाइफ स्पैन कहलाएगा। लाइफ स्पैन में अर्थात बर्थ से डेथ तक के समय में हम 3 अवस्थाओं से, 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरते हैं, जिसमें से सबसे पहली अवस्था जो चाइल्डहुड एज होती है, बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में क्या होगा कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, तो अर्थात हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। बट जब हम लोग रिप्रोडक्टिव एज में जब हमारे सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हमारी रिप्रोडक्टिव एज होती है। रिप्रोडक्टिव एज में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करके नए जीवों को पैदा कर सकते हैं। जब ये स्टेज खत्म हो जाएगी तब जा करके ओल्ड एज आती है, इसके बाद हम लोग क्या कर, हमारे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, यानी मर जाते हैं। क्लियर हो गया। लाइफ स्पैन में ये 2 टॉपिक थे। इसके बाद यहीं पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना है कि जो इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा फिर रफ करते हैं।
लाइफ स्पैन में ही जो थर्ड टॉपिक आएगा, ये देखिए जो लाइफ स्पैन में है, इसमें तो एक आपकी जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन होगी, क्या होगी? मैक्सिमम लाइफ स्पैन, अर्थात अधिकतम जीवन अवधि। और इसका जो सेकंड होगा एवरेज लाइफ स्पैन, औसत जीवन अवधि। क्लियर हो गया? एंड जो थर्ड है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात ये क्या हो, जो संभावित जीवन अवधि हो, संभावित जीवन अवधि। चलिए ये ध्यान दें, कोई भी अगर लाइफ स्पैन है तो ये तीन इसके पार्ट है। एक तो ऐसे होगी जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या हो जाएगी, एक मैक्सिमम लाइफ स्पैन, अर्थात जैसे कोई भी स्पीसीज है, उसका उस स्पीसीज का कोई भी एक पर्सन जो अधिकतम आयु जो उसकी होती है, जो अधिकतम जी सकता है, वो इसकी क्या हो जाती है, इसकी मैक्सिमम लाइफ होती है। कोई भी, जैसे अगर हम मानव हैं, अगर हम हमारी उम्र अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, वो क्या हो जाएगी, हमारी मैक्सिमम लाइफ स्पैन हो जाएगी। एवरेज में क्या होती है, एवरेज लाइफ स्पैन क्या होती है कि अभी हमारे जितनी भी मानव जातियाँ हैं, मानव जाति में स्पीसीज में क्या हो जाएगा कि जैसे इंडिया है, इंडिया की जो स्पीसीज हैं मानव जाति की, इनकी जो नॉर्मल एज 70 से 80 साल अभी तक होती है। अगर जापानीज में जाएंगे तो हमसे कहीं ज़्यादा उनकी जो औसत आयु ज़्यादा है। अमेरिका की इसी प्रकार से डिफरेंट है, चीन की इसी प्रकार से डिफरेंस है, कनाडा की इसी प्रकार से डिफरेंट है। मतलब हर जगह की क्या हो जाएगी, जो औसत एवरेज लाइफ स्पैन होगी वो क्या हो जाती है, डिफरेंस हो जाती है। बट जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, संभावित जीवन अवधि, मतलब कि एक देखिए ये लगभग सेम है, लेकिन इसमें हल्का सा चेंजमेंट ये होता है कि ये जो एक्सपेक्टेंसी मतलब कि हम लोग एक किसी की जीवन अवधि संभावित हो सकती है कि लगभग एक संभावना के तहत कि लगभग ये इतने समय तक जी सकता है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था क्या था, लाइफ स्पैन का था। एंड लास्ट लाइफ स्पैन में एक टॉपिक हम लोग और देख लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, ये टॉपिक होगा कि कुछ एनिमल्स या प्लांट्स, इनकी जो लाइफ स्पैन होगी वो क्या होगी, है ना। ये हम लोग देख लेते हैं, लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, अर्थात कुछ जीवों की हम लोग लाइफ स्पैन देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा पैरट हो गया, पैरट की जो लाइफ होती है वो 140 ईयर्स होती है। यहीं पे अगर क्रो की बात करें तो क्रो की जो लाइफ होगी वो 15 to 20 ईयर होती है। देखिएगा यहाँ पे ये बताने का मतलब है कि दोनों ही क्या है, बर्ड्स हैं, और दोनों की जो आकार है लगभग, पैरट देखिएगा, पैरट कुछ छोटा होगा, क्रो कुछ बड़ा होगा। फिर भी देखिएगा क्रो क्या होता है, कम जीता है, लेकिन पैरट ज़्यादा जीता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी की साइज डिपेंड नहीं करती है उसकी लाइफ पर, उस जीव का आकार नहीं डिपेंड करेगा कि वो कितना जिएगा कितना नहीं जिएगा। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिएगा, अब आपका टोटालियन कछुआ, ये कितना लगभग 100 to 150 ईयर इसकी क्या होगी, लाइफ स्पैन होगी। एलिफेंट हो गया, उसकी 60 to 70 ईयर्स लाइफ स्पैन होती है ना। और उसके बाद डॉग या फिर मान लीजिए काऊ हो गए, इनकी लगभग 25 ईयर एज होती है। अब जैसे हॉर्स हो गया,
क्रोकोडाइल्स हो गया, इनकी जो एज होगी वो 60 ईयर एज होगी। अब आपका जैसे फ्रूट फ्लाई हो गया है, बटरफ्लाई हो गए, इनकी जो एज होगी 1 to 2 वीक होगी। क्लियर। और जैसे रोज हो गया, इसकी 5 to 7 ईयर्स होगी। और जैसे आपका बनियान ट्रीज हो गई, इसकी जो एज होती है वो 300 to 400 ईयर्स होता है। एक वर्ल्ड में ऐसा भी ट्री है जिसे हम लोग कहते हैं सिकोया ट्री। ये क्या है, इसकी जो हाइट है सबसे ज़्यादा हाइट इसी की है, 380 फीट के आसपास इसकी हाइट होती है सिकोया की। और इसकी जो लाइफ है वो 3000 से 4000 ईयर के आसपास क्या होती है, इसकी लाइफ होती है। क्लियर। तो आई थिंक आप लोगों को ये जो लाइफ स्पैन का टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और एंड लास्ट एक थोड़ी सी टॉपिक लाइफ स्पैन की है कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी के सभी जीव की मृत्यु निश्चित है, लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कभी नहीं मरते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं वो अमर है। ये सारे के सारे जीव क्या है, यूनिसेलुलर। जितने भी यूनिसेलुलर एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, जीव हैं, ये अमर हैं, इनकी डेथ नहीं होती है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, एंटामीबा, ये क्या होते हैं कि जब भी जो इनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो क्या होते हैं, जनन के द्वारा मतलब 2 भागों में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और नए जीव बना लेते हैं, अर्थात इनकी कभी डेथ नहीं होती है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी क्या होती है, कभी डेथ नहीं होती है। कि अब बाकी अन्य जितने भी होंगे उनकी क्या हो जाएगी, डेथ एक निश्चित है। क्लियर हो गई। ये भी एक एनसीईआरटी का एक पॉइंट है, आप इसको ध्यान दे दीजिएगा। देखिए जैसा कि आप लोगों ने, ये आप लोग के लिए समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कि जो 12th होता है इसी का बेस जो होता है आप लोगों के लिए आगे भविष्य में काम आता है। इसको आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से ही लड़ना होगा। ध्यान दे, किसी भी व्यक्ति की लड़ाई हमारे अगल बगल आस पड़ोस या हमारे अगल बगल मित्रों से नहीं होती है, हमारी खुद की लड़ाई खुद से होती है। जिस दिन इंसान खुद से जीत गया उस दिन मान लीजिएगा इंसान पूरे जग से जीत जाएगा, और जब खुद से ही नहीं जीत पाएगा तो किसी पूरे जग से नहीं जीत पाएगा। अर्थात ध्यान दे, तुमने सोचा है कि बड़ा तुम्हें बनना है, बड़ा सपना तुमने देखा है, तो इसे पूरा भी करने का दायित्व सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही है, अन्य किसी का पूरा करने का दायित्व नहीं है। जैसा कि आपको पता है, एक कोटेशन है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। याद रखिएगा कि आपका विकास, अगर आपका विकास है तो मान लीजिएगा पूरे जग का विकास है, भारत देश का विकास है, आपके गांव का, समाज का, सबका विकास है। अगर आप ही पतन की ओर जाओगे तो हमारा देश भी कभी तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि आप ही हमारे देश के भविष्य है। जैसा जय हिंद, इसी बात पे बोलना चाहूँगा। अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लाइक करते, शेयर करते, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और इसी प्रकार से आपके लिए नए नए प्रकार अच्छे तरीके से वीडियो हम उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।